देखिए, ऐसे अगर देखा जाए ना, केसेस उतने जितना आपको बार बार बताया जा रहा है कि उसका डबलिंग टाइम जो है वो कम ही होते, वो बढ़ते ही जा रहा है। तो एक किस्म से अगर आप देखें तो नंबर ऑफ केसेस बढ़ने के लिए जो एटमॉस्फेयर चाहिए, जिस ढंग के ये चाहिए, वो कम दिखाई दे रहे हैं। अब 25 अप्रैल को कुछ होगा या या 27 अप्रैल को होगा, इतना भविष्य एक्यूरेट बताना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अभी हमको थोड़ा सा उसमें उतनी बढ़त दिखेगी नहीं, ऐसे हमें लगता है। Mr. Sahil, ANI. So my question is for Love sir. So there are patients. We have already issued detailed guidelines to all the, on one side, while we focus on COVID-19 in terms of creation of dedicated COVID-19 health infrastructure, with respect to non-COVID hospitals, all our regular services need to be provided, be it maternal child health, be it dialysis, be it blood related services or HIV related cases. All services have to be provided, be it cancer treatment. And what we have also advised states, while these services are provided, required infection prevention management should be ensured. And in consonance with this particular point only, I have highlighted the new guidelines we have issued with respect to ensuring when regular patients come to non-COVID hospitals, what type of precautions and other measures they have to adopt so that the disease or the hospital-related infections can also be prevented. Vijay Lakshmi, India TV. सर, रैपिड टेस्टिंग को लेकर ही मैं पूछना चाह रही थी, राजस्थान से जिस तरह से आया है कि चुका है। एडिशनली मैं आपके नॉलेज में ये लाना चाहूँगा कि जो हमारी सेंट्रल टीम्स हैं, उन्हीं के फीडबैक के बेसिस पर और स्टेट के फीडबैक के बेसिस पर ही ये एक डिसीज़न लिया गया है कि इसको और फर्दर एनालाइज किया जाए। और इससे भी मुख्य बात यह है कि अगर आप देखें तो हमारे लिए RT-PCR जो हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेशेंट, रैपिड टेस्टिंग के बारे में हमने इससे पहले भी आपको बताया कि इसका एक लिमिटेड यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ सर्विलेंस और इन टर्म्स ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन ही है। तो जो हमारा फील्ड एक्शन है वो प्राइमरली RT-PCR टेस्ट पर ही लिंक्ड है। मोहित दुबे, न्यूज़ नेशन। बोलूँगा, इसके बाद में मैं कभी बोलूँगा नहीं ये सिम्टोमेटिक केस के ऊपर। कारण बोलता हूँ, ये इतनी बार रिपीट कर चुके हैं। एक तो हम जो बोल रहे हैं 100 में से 80 रहते हैं, वो एक ही स्टडी है, ये बार बार बोल रहे हैं। दूसरी बात, जब हम एसिम्टोमेटिक की बात करते हैं तो जब कोई लक्षण बहुत कम होगा, पेशेंट खुद होके रिपोर्ट करने का चांस उतना ही कम हो जाता है। अब तीसरा तथ्य जो मैं अभी तक बोला नहीं हूँ, उसके बारे में बोल देता हूँ कि जितने अभी टेस्ट हुए हैं उनमें अगर आपने देखा तो सिम्टोमेटिक 31% है और जो एसिम्टोमेटिक लोग थे उनकी संख्या 69% है। इसका मायना आप अलग ढंग से अगर देखें तो अगर एक केस डिटेक्ट हो रही है तो उसके साथ में एसिम्टोमेटिक, एक एवरेज बता रहा हूँ क्योंकि ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके आए वाले पेशेंट्स हैं, तो उनमें हमको कितना दिखाई दे रहा है, 3 केसेस ज़्यादा से ज़्यादा तीन शायद रहेंगे, 3 नहीं, 2 केसेस रहेंगे। सर WHO ने आज बात कही है 19। हमको एक चीज़ समझना है कि हम जो कर रहे हैं, जितनी हमारे पास ताकत है उसमें हम हर चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा लॉकडाउन ये कोई हेल्थ मेजर नहीं था, सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग ये भी कभी हेल्थ मेजर करके इस्तेमाल नहीं हुआ। ये भी हम करके इसको रुकाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये नई बीमारी है। हमको ऐसे समझना है ये कि पिछले 3.5 महीने में जो भी साइंस की प्रगति हुई है, जिसकी वजह से आपको डायग्नोसिस हो पा रहा है, आपकी PCR टेस्ट 3.5 महीने के अंदर कोई नई बीमारी की PCR की टेस्ट खोज हो गई। आप अगर देखें बीमारी के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी पिछले 3.5 महीने में हुई। 70 कैंडिडेट वैक्सीन में से 4 कैंडिडेट वैक्सीन और 5 कैंडिडेट वैक्सीन ऑलरेडी ह्यूमन ट्रायल के फेज में गए। ये कभी किसी बीमारी में आज तक हुआ नहीं है, कोई भी जांच करके देखें। अगर ये इतने तेज़ी से और इस रफ्तार से अगर इसकी खोज हो रही है तो हमने बोलना कि हमको
डर डर लगे ऐसी इन्फॉर्मेशन लोगों में डालना मुझे अब सही नहीं लगता है। मुझे ऐसे लगता है थोड़ा सा विश्वास रखें, इससे आज जो ये लॉकडाउन का इम्पैक्ट होगा दोहरा फ़ायदा होगा। सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा, आज हमको जो टाइम मिला है उसमें सारे लोगों को केयर करने के लिए, समझ लीजिए प्रिपेयर्डनेस की जो एक्सरसाइज है, हॉस्पिटल केयर आज हम दे सकेंगे। इसकी गारंटी तो हम बार बार लव अग्रवाल साहब आपको बोल रहे हैं। और जितना हम इसको दूर ढकेलेंगे उतना साइंस की प्रगति होके उसके खिलाफ या तो वैक्सीन निकले या दवा निकले और उसका हम हमारे देश में के लोगों को इस्तेमाल कर पाए, इसका चांस हम बाय कर रहे हैं। और जगह क्या हो रहा होगा, वो लोग क्यों बोल रहे हैं कि हमने सब निकाल दिया तो सब खराब हो जाएगा, ये मुझे मालूम नहीं। हमारे देश के लिए हम जो बोल सकते हैं वो तो पक्का बोल रहे हैं। सर मैं ऐड करना चाहता हूँ। ऑनलाइन क्वेश्चन। एसिम्प्टोमेटिक के बारे में पूछा, डॉक्टर साहब ने आपको एक्सप्लेन भी किया। तो देखिए इसको प्रोसेस को हम समझते हैं। जैसे कल भी हमने डिस्कस किया था कि करीब 80% जो केसेस पाए गए हैं वर्ल्ड वाइड, उसमें वो केसेस होते हैं जिनमें माइल्ड से वेरी माइल्ड सिम्टम होते हैं। 15% केसेस ऐसे होते हैं जिनमें सीवियर सिम्टम्स आ सकते हैं। करीब 5% केसेस होते हैं जिनमें क्रिटिकल केसेस की रिक्वायरमेंट होती है। पेशेंट 3 फेजेज में पाया जा सकता है, एक प्योरली एसिम्प्टोमेटिक, एक प्री सिम्प्टोमेटिक और एक होता है सिम्टम्स के साथ सिम्प्टोमेटिक। तो जिस हम एसिम्प्टोमेटिक की जब आपसे बात कर रहे हैं तो उसका कंटेक्स्ट प्राइमरीली ये है कि जो वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 2 दिन से लेकर 16 दिन और ऑन एन एवरेज मीडियन टाइम देखें तो 5 से 6 दिन या 14 दिन का पाया गया है। उसमें पहले 5-6 दिनों में या 3-4 दिनों में उसका फेज ऐसा होता है जिसमें सिम्टम्स बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं होते, जिसको आप प्राइमरीली प्री सिम्प्टोमेटिक कह सकते हैं या कॉमन मैन पार्लेंस में एसिम्प्टोमेटिक कह सकते हैं। हमारा जो एफर्ट रहा है, जो अगर हम आपसे पहले भी बात करते आए हैं कि हम प्रीएम्प्टिव अप्रोच से काम कर रहे हैं, फील्ड पर कम्युनिटी सर्वेलेंस पर फोकस करते हुए अगर हमारे को कोई सो कॉल्ड एसिम्प्टोमेटिक पर्सन विद हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स या फर्स्ट डिग्री ऑफ कॉन्टैक्ट मिलता है तो हम उसका भी सैंपल लेकर उन केसेस में आपको, जबकि पेशेंट को बहुत ही वेरी वेरी माइल्ड सिम्टम्स हैं, उसका भी हमने प्रोटोकॉल के हिसाब से सैंपल लेते हुए उसमें केसेस पॉजिटिव आते हैं। तो दिस एक्चुअली फैसिलिटेट, ये हमें सपोर्ट करता है कि हम पेशेंट को टाइम पर आइडेंटिफाई कर सकें, मॉर्टेलिटी कम कर सकें और पेशेंट को जल्दी ठीक कर सकें। तो इस कंटेक्स्ट में दूसरा केस आता है कि जो प्योरली एसिम्प्टोमेटिक केसेस होते हैं। अगर आप WHO की रिपोर्ट भी देखें तो आई विल जस्ट रीड आउट, WHO की रिपोर्ट क्लियरली कहती है कि देयर आर फ्यू रिपोर्ट्स of lab confirmed cases which are truly asymptomatic, and to date there has been no documented asymptomatic transmission. ये फर्दर ये भी कहती है this does not exclude the possibility that it may occur. ये पॉइंट भी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बिकॉज इस बीमारी के बारे में बहुत सारी चीज़ें अभी धीरे धीरे इवॉल्व हो रही हैं। तो इसलिए जब हम बात करते हैं तो हम प्राइमरली बात कर रहे हैं उन पेशेंट के जिनके वेरी माइल्ड सिम्टम्स हैं, जिनको हमारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर फोकस करते हुए पेशेंट फील नहीं कर रहा है लेकिन वो हाई रिस्क कॉन्टैक्ट या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, तो हम उसका सैंपल लेते हुए अगर वो सिम्टोमेटिक ना भी, इमीडिएट सिम्टोमेटिक भी नहीं है, तो हम उसको टाइम पे आइडेंटिफाई करके उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकें। The last online question. Central teams are visiting different states